हेलो दोस्तों, हमेशा से विवादों में रहा फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद। यह विवाद बहुत ही पुराना विवाद है। फिलिस्तीन एक पहले से देश था, लेकिन इजराइल एक देश नहीं था। इजराइल एक नया देश वहां बसाया गया। हालांकि पहले भी बहुत ही कम संख्या में वहां यहूदी रहा करते थे, लेकिन इजराइल एक देश नहीं था। ब्रिटेन और अमेरिका ने इस मुद्दे को यूएनओ में ले जाकर दी बैलफोर डिक्लेरेशन के तहत 14 मई 1948 में फिलिस्तीन और इजराइल एक नए देश की स्थापना की गई। इसमें 48% का एरिया फिलिस्तीन को दिया गया, 44% का एरिया इजराइल को दिया गया। फिलिस्तीन और इजराइल की राजधानी जेरूसलम, इसको 8% के एरिया को यूएनओ ने अपने कंट्रोल में रखा। जेरूसलम बहुत ही विवादित एरिया था, इसलिए यूएनओ ने अपने कंट्रोल में रखा। जेरूसलम तीनों धर्मों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। यहूदियों के लिए भी ये बहुत ही पवित्र स्थल है, मुसलमानों के लिए भी ये बहुत पवित्र स्थल है, ईसाइयों के लिए भी ये बहुत पवित्र स्थल है। मुसलमानों का यहाँ तीसरा सबसे पवित्र स्थल अल-अक्सा मस्जिद है। ये लाल रंग की जो बाउंड्री दीवार नज़र आ रही है, ये मस्जिद अल-अक्सा की बाउंड्री है। इसी बाउंड्री के अंदर मस्जिद अल-अक्सा और डोम ऑफ द रॉक भी है। डोम ऑफ द रॉक को क़ुब्बत सुखरा भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे जो दिख रहा है इसे क़िबली मस्जिद और मस्जिद अल-अक्सा भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे जो दिख रहा है इसे क़ुब्बत सुखरा या डोम ऑफ द रॉक भी इसे कहा जाता है। ये मुस्लिमों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है, मुक़द्दस जगह है। इसी जगह से मुस्लिम के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र शुरू किया था और आप मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे। और बैतुल मुक़द्दस को ही मस्जिद अल-अक्सा भी कहा जाता है। बैतुल मुक़द्दस का रुख कर कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने तक इमामत की, नमाज़ पढ़ी भी और पढ़ाई भी थी। डोम ऑफ द रॉक के अंदर महराब मरियम अकॉर्डिंग टू मुस्लिम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश यहीं हुई थी। ये जो लाल कलर का निशान नज़र आ रहा है यही मस्जिद अल-अक्सा है और बीच वाला गोल्डन कलर का जो है डोम ऑफ द रॉक है। इस पूरे एरिया को हरम शरीफ, टेम्पल माउंट भी कहा जाता है। आगे की तरफ जो दिख रहा है क़िबली मस्जिद है, जिसे मस्जिद अल-अक्सा भी कहते हैं। बीच वाला क़ुब्बत सुखरा है, जिसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। और आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं ये वेस्टर्न वॉल का एरिया है। ये जगह यहूदियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये वेस्टर्न वॉल की दीवार है। इसी जगह पे जाकर यहूदी लोग प्रार्थना इबादत करते हैं। ये जो दीवार है, इन दीवार के सुराखों में अपनी विशेष को कागज़ में लिखकर इन सुराखों में खोज देते हैं। इसकी हिस्ट्री पर नज़र डालें तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस जगह पर इबादतगाह बनाया था। इसको यहूदी लोग अपना पहला टेम्पल या हैकल बोलते हैं, जिसको बाबिलोनियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर सेकंड बार हेरोड द ग्रेट जेविश किंग ने बनवाया, फिर इसे भी रोमन एम्पायर टाइटस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वेस्टर्न वॉल पर सिर्फ एक दीवार का हिस्सा ही बचा है, जहां पर यहूदी लोग जाकर इबादत करते हैं, रोते हैं, मातम करते हैं और गिरियाबाज़ारी करते हैं। वेस्टर्न वॉल को दीवार गिरिया भी कहा जाता है। ये जो पार्टीशन वाला एरिया दिख रहा है, एक तरफ औरतें इबादत करती हैं इनकी और एक तरफ मर्द इबादत करते हैं। ये मस्जिद अल-अक्सा से सटी हुई दीवार है। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी धर्म की कुछ चीज़ें समान हैं। ईसाई हज़रत ईसा पर ईमान लेकर आए और हज़रत ईसा को अपना नबी पैगंबर माना और हज़रत ईसा से पहले के पैगंबरों को भी ये नबी मानते हैं। लेकिन ईसाइयों ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, जबकि यहूदियों ने सच्चे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार किया। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पहले पैगंबर को यहूदी लोग मानते हैं। यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और भी पैगंबरों को मानते हैं। अब थोड़ा जानते हैं यहूदी, मुस्लिमों और ईसाइयों के धार्मिक किताबों के बारे में। यहूदी लोग ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट जिसे यहूदी बाइबल या हिब्रू बाइबल भी बोलते हैं। ईसाई लोग ओल्ड टेस्टामेंट प्लस न्यू टेस्टामेंट दोनों को मानते हैं। ईसाई इसे बाइबल भी कहते हैं, यानी यहूदी की किताबों को भी ईसाई लोग मानते हैं। मुस्लिम कुरान को मानते हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तौरेत को भी मानते हैं, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट का थोड़ा सा हिस्सा उसमें है। इंजील को भी मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उपदेश है इसमें। ज़बूर को भी मानते हैं, ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी, जिसमें वो अपने कबीले और मुल्क के लोगों की रहनुमाई करते हैं। यहूदियों का मानना है कि यहीं से हमारे पूर्वज, यहीं से हमारा धर्म शुरू हुआ।
ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह का जन्म बैतुल हलम में यही हुआ, इसलिए तीनों धर्मों के लिए यह बहुत ही पवित्र स्थान है। इसको होली ऑफ लैंड भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि 1948 से पहले कंप्लीट पूरा फिलिस्तीन था। यूएनओ ने इसको इस तरीके से पार्टीशन किया कि कुछ एरिया फिलिस्तीन का, फिर बीच में कुछ एरिया इजराइल का, फिर फिलिस्तीन का, फिर बीच में कुछ एरिया इजराइल का। उनका इरादा पहले से ही ऐसा था कि इन दोनों में जंगें और लड़ाइयाँ होती रहे। आप ये नक्शा देख सकते हैं, फिलिस्तीन और इजराइल का नक्शा है। हरा वाला एरिया फिलिस्तीन का है और वाइट वाला एरिया इजराइल का है। 1947 से पहले ग्रीन वाला एरिया फिलिस्तीन का है और कुछ एरिया ही इजराइल का है 1947 के समय काल में। रिंग पार्टीशन प्लान 1947 में किस तरीके से पार्टीशन कराया गया, बीच में इजराइल को दिया गया, फिर फिलिस्तीन को दिया गया, फिर इजराइल को दिया गया, जिससे इनके बीच में जंग होती रहे। जंग हुई भी और जंग होती भी रहती है। फिर 1948 में पार्टीशन करा दिया गया। आगे चलकर 1949 से 1967 के बीच में इन दोनों देशों के बीच में जंग हुई। इजराइल ने ज़्यादातर ज़मीन पर फिलिस्तीन के कब्ज़ा कर लिया। अब वर्तमान समय में बहुत ही कम क्षेत्र फिलिस्तीन का बचा है। गाज़ा के एरिया कुछ है और वेस्टर्न बैंक का एरिया है और थोड़ा बहुत एरिया बचा है, और इन पूरे क्षेत्र पर इजराइल अपना शासन करते हैं और अपना कानून भी चलाते हैं। इजरायलियों के द्वारा अब फिलिस्तीनियों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। इजरायलियों के द्वारा फिलिस्तीनियों के ऊपर उत्पीड़न बहुत ही होता है। बीच रात में भी इजरायली सैनिक फिलिस्तीनियों के घर में दस्तक दे देते हैं। पुलिस पूछताछ करते हैं, इनके घरों की तलाशी करते हैं, सामानों को बिखेर देते हैं और इन लोगों को डिटेन भी कर लेते हैं। अलग अलग नियम और कानून बनाकर रखे हैं। फिलिस्तीन न ही अपनी आर्मी रख सकती है, न ही हथियार रख सकते हैं, न ही एयरफोर्स रख सकते हैं, न ही नेवी रख सकते हैं। वो कुछ भी नहीं रख सकते। इजराइल के ऊपर जो मिसाइल और रॉकेट मारती है वो हमास एक संगठन है, वो मारती है, जिसको इजराइल एक आतंकवादी संगठन मानती है। फिलिस्तीनी लोग तो गुलैलो पत्थरों के द्वारा फिलिस्तीनी हमला और प्रदर्शन करते हैं। जेरूसलम जो यूएनओ के कंट्रोल में आता है, उसके बगल में एक जगह है शेख जर्रा। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलिस्तीनियों को कि ये जमीन खाली करो, क्योंकि ये जमीन यहूदियों की है। वहां लगभग 150 से 200 मकानों को, फिलिस्तीनियों के मकानों को जेसीबी और बुलडोजर के द्वारा गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया। शेख जर्रा में रहने वाले हजारों फिलिस्तीनियों के टूटे हुए मकान, पूर्वी यरूशलेम में रह रहे हजारों फिलिस्तीनियों, इनको घरों से बेदखल कर देना। इजरायली सेटलर यहाँ पर सारे फिलिस्तीनियों के ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। अगर से आप हिस्ट्री पर नज़र डालें तो साल 1876 तक जाना होगा, जब सेफादी और अश्कनाजी नामक दो छोटे यहूदी समुदाय ने शेख जर्रा में कुछ ज़मीनें खरीदी थी। अब इसी आधार पर शेख जर्रा में पूरे फिलिस्तीनियों के ज़मीन पर ये कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन उन सैकड़ों हज़ारों फिलिस्तीनियों के लिए कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जिन्होंने एक ही संघर्ष में अपने घरों को खोया। 1948 से पहले पूरा फिलिस्तीन था। 1967 और 1972 के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के ज़्यादा ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर लिया है। अल-अक्सा मस्जिद जो जेरूसलम में यूएनओ के कंट्रोल में आता है, वहाँ इजरायली फोर्सेस बुलेट प्रूफ जैकेट, गन वगैरह के साथ घुस जाते हैं और वहाँ फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर मारते हैं, पीटते हैं, बहुत ही उत्पीड़न करते हैं, डिटेन कर लेते हैं, जेलों में ले जाते हैं, वहाँ के लोगों को बंद कर देते हैं महीनों महीनों, सालों सालों तक। इजरायली फोर्सेस के द्वारा फिलिस्तीनी लोगों पर अल-अक्सा मस्जिद में घुसकर आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां का उपयोग करते हैं। इजरायली फोर्सेस फिलिस्तीनी निवासियों पर हमला करते हैं, नौजवान लड़कों को डिटेन कर लेते हैं, जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं, सालों सालों महीनों महीनों तक बंद कर देते हैं। फिलिस्तीनियों को शांतिपूर्ण तरीके से मस्जिद में प्रेयर इबादत करने से भी रोकते हैं। फिलिस्तीनी मस्जिद में इजरायली फोर्सेस के सामने डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं और इजरायली फोर्सों से मुकाबला करते हैं। इजराइल मस्जिद अल-अक्सा में अपना अधिकार मानते हैं। इजराइल फिलिस्तीनियों के प्रवेश में प्रतिबंध भी लगाता है। फिलिस्तीनी लोग रमज़ान के महीनों में, ईद में, लैलतुल क़द्र में लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी लोग मस्जिद अल-अक्सा में नमाज पढ़ने के लिए और इबादत करने के लिए जमा होते हैं और इकट्ठा होते हैं। 1948 से पहले पूरा का पूरा कंप्लीट फिलिस्तीन था, लेकिन उसके बाद किस तरीके से अब सिनारियो बदल गया है। अब बहुत सी ज़मीनें छीन ली गई है फिलिस्तीनियों की। फिलिस्तीन अब दो राज्यों में बंट गया है, एक साइड वेस्टर्न बैंक और एक साइड गाजा पट्टी। वेस्टर्न बैंक में अरब देशों का समर्थन है और गाजा में ईरान का समर्थन है। वेस्टर्न वाले लोग, फिलिस्तीनी लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं। गाजा में जो हमास संगठन है वही इजरायली के ऊपर रॉकेट और मिसाइलें मारती हैं।
आप सभी ने न्यूज़ भी देखा होगा, लगभग 300 से 400, 400 से 500 रॉकेट और मिसाइलें हमास संगठन के द्वारा कासम रॉकेट इजराइल देश के ऊपर मारा गया था। इसमें हमास के पास रॉकेट और मिसाइलें कहां से आती हैं? गाजा एक साइड इजराइल से, एक साइड समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा एरिया उसका मिस्र से जाकर जुड़ता है। वही मिस्र के रास्ते इनके पास मिसाइल और रॉकेट आते हैं। इसी तरह की कासम रॉकेट और मिसाइलें हमास संगठन के द्वारा उपयोग किया जाता है इजराइल पर हमला करने के लिए। ये नक्शा एक साइड से गाज़ा से सटा हुआ है और एक साइड इजराइल है, और गाज़ा से सटा हुआ इजिप्ट है। इजिप्ट को मिस्र भी कहा जाता है। फ़िलिस्तीन और इजराइल से सटे हुए अरब ममालिक देश: लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। लेबनान उत्तर और पूरब में सीरिया से सटा है और दक्षिण में इजराइल और पश्चिम में मेडिटेरियन सी। सीरिया उत्तर में तुर्की से, पूरब और दक्षिणी पूरब में इराक से, दक्षिण में जॉर्डन और दक्षिणी पश्चिम में लेबनान और इजराइल से सटा है। जॉर्डन उत्तर में सीरिया, पूरब में इराक, दक्षिणी पूरब और दक्षिण में सऊदी अरब से, और पश्चिम में इजराइल और वेस्ट बैंक से घिरा है। इजिप्ट लीबिया से पश्चिम में, सूडान से दक्षिण में और इजराइल से उत्तरी पूरब में। इजराइल के पास एक डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको आयरन डोम कहते हैं। अगर से उसके अगल बगल कोई भी रॉकेट और मिसाइल मारते हैं तो उसको मारकर अपने देशों में नहीं गिरने देता है आयरन डोम। लगभग 90% से 95% रॉकेट और मिसाइलों को आयरन डोम सिस्टम, डिफेंस सिस्टम रोक लेता है। कुछ रॉकेट गिर जाते हैं वहाँ, 1, 2, 3, 4 उससे ज़्यादा नहीं। आयरन डोम सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है: दुश्मन अगर से रॉकेट फायर करता है तो रडार सिस्टम पता लगाता है और ट्रैक करता है, फिर नियंत्रण प्रणाली से प्रभाव बिंदु जानकारी एकत्रित करता है और आगे लॉन्चर फायर मिसाइल इंटरप्ट बाधा डालता है, हवा में ही दुश्मन के रॉकेट को मार गिराता है। अब इसका फायदा इजरायली उठाते हैं। इजरायली उनके ऊपर पावरफुल रॉकेट और मिसाइलें फिलिस्तीन और गाजा के ऊपर गिराते हैं, जिसमें बहुत से बच्चों, बूढ़ों और जवानों की मौतें होती हैं। बहुत से लोग घायल हो जाते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन के पास कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई भी आर्मी फोर्सेस कुछ भी नहीं है। जो भी लड़ रहे हैं वो हमास एक संगठन है, वही लड़ते हैं इसराइलियों से। इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक में इजरायली रॉकेट फिलिस्तीन के रिहायशी इलाकों में निशाना बनाते हैं। इजराइल हमला में बहुत सारे फिलिस्तीनियों की मौतें होती हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े सभी शामिल हैं, और बहुत से लोग मारे जाते हैं। हज़ारों की संख्या में लोग घायल भी होते हैं। इसका जवाब देने के लिए हमास संगठन इजराइल पर हमला करता है, लेकिन अधिकांश मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही मार गिराता है। इजराइल खुद में सेल्फ इंडिपेंडेंट है, वो जो चाहे वो कर सकता है। वो जानता है कि अगर से इस मुद्दे को यूएनओ में भी ले जाया जाता है तो उसके ऊपर फ्रांस का सपोर्ट है, ब्रिटेन का सपोर्ट है, अमेरिका का सपोर्ट है, उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध या कोई भी बैन नहीं लगेगा। इस वजह से इजराइल जो चाहा वो करता है और बहुत से लोगों पर, फिलिस्तीनियों के ऊपर अब उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है।